नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्ष 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण पर मैंने एक दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने सूर्य ग्रहण के प्रभावों के बारे में चर्चा की थी, लेकिन अलग अलग राशियों के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ऐसी ज्योतिषी घटनाएं हैं जिनका प्रभाव लगभग एक माह तक रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि के जातकों पर सूर्य ग्रहण के प्रभाव के बारे में। जिन जातकों ने मेरे पिछले वीडियो को देखा है उन्हें तो जानकारी हो गई होगी, लेकिन जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा उनके लिए संक्षेप में बता दूं कि 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण केतु के प्रभाव से लगेगा और ये सूर्य ग्रहण सर्वपितृ अमावस्या के साये में लगेगा। ये सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर रात्रि 8:30 से 15 अक्टूबर प्रातः 2:35 तक लगेगा। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला, इन सब देशों में दिखाई पड़ेगा। जहाँ जहाँ पर ये सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ पर सूतक काल मान्य होगा, जो कि सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले से प्रभावी होगा और इस तरह से सूतक काल प्रातः 8 साढ़े 8 बजे से ही प्रभावी हो जाएगा। सूतक काल और सूर्य ग्रहण के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां और उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं मीन राशि के जातकों पर इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव को, जो लगभग एक माह तक प्रभावी रहेगा। देखिए, ग्रहण दोष का प्रभाव तो सभी पर पड़ेगा, चाहे वो भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे विश्व के किसी भी भाग में हो, प्रभाव तो सभी पर पड़ेगा, भले ही सूर्य ग्रहण दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि राहु के साथ कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण के समय शनिदेव का गोचर 12वें भाव में होगा और सूर्य, बुध और चंद्रमा ये तीनों ही ग्रह कन्या राशि में आपकी कुंडली के 7वें भाव में गोचर करेंगे। मंगल और केतु का गोचर कुंडली के 8वें भाव में है। 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण इस बार थोड़ा अलग होगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण उसी राशि में लगते हैं जिस राशि में राहु और केतु का गोचर होता है। इस बार अलग ये है कि केतु का गोचर तुला राशि में है, जबकि सूर्य ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है। और ऐसा तब होता है जब राहु केतु राशि परिवर्तन करने वाले होते हैं। क्योंकि 30 अक्टूबर को केतु राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में आएंगे, इसलिए इस समय केतु का गोचर कन्या राशि की ओर होगा। केतु कन्या राशि की ओर गतिमान होंगे और ये ग्रहण कन्या राशि के शुरुआती बिंदु पर लगेगा। ये सूर्य ग्रहण चित्रा नक्षत्र में लग रहा है। 14 अक्टूबर को सूर्य, बुध और चंद्रमा कन्या राशि में होंगे, मंगल केतु तुला राशि में होंगे। इस ग्रहण की जो सबसे सकारात्मक बात है वो ये है कि ग्रहण के बाद जो पहला ग्रह ग्रहण के बिंदु को पार करेगा वो एक शुभ ग्रह होगा और वह ग्रह है बुध। इसलिए इस ग्रहण के बाद कुछ शुभ प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे।
अब देखिए सूर्य पर तो ग्रहण लग ही रहा है। सूर्य कन्या राशि में है, कन्या राशि के स्वामी हैं बुध, और बुध सूर्य के ही साथ हैं, इसलिए बुध भी प्रभावित होंगे। चंद्रमा सूर्य के साथ हैं तो चंद्रमा भी प्रभावित होंगे। केतु का गोचर शुक्र की राशि में है, इसलिए शुक्र भी प्रभावित होंगे। और केतु की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति भी प्रभावी होंगे। तो इस तरह से कुंडली के जो भी शुभ ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा, बुध, शुक्र, ये सभी प्रभावित होंगे, इसलिए आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। अब ये ग्रहण भले ही भारत में ना दिखाई पड़े, लेकिन जो ग्रह इस ग्रहण से प्रभावित होंगे उनका प्रभाव तो पूरे विश्व पर पड़ेगा, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, या विश्व का कोई अन्य भाग, सभी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और ये प्रभाव लगभग 30 दिनों तक रहेगा। तो आइए समझते हैं कि इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए सूर्य आपके कुंडली के छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव के स्वामी पर ये ग्रहण लग रहा है और सप्तम भाव में ग्रहण लग रहा है। आठवें में मंगल और केतु का गोचर है। अब सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुखों का होता है, आपके विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है, डेली इनकम का होता है, आपकी सोशल इमेज का होता है। तो इस समय ग्रहण के बाद लगभग 15 दिनों तक आप दाम्पत्य सुखों में थोड़ी कमी महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ एक तरह की दूरी, एक तरह का तनाव अनुभव करेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें आप। हो सकता है इस समय आपके जीवन साथी को अपने कार्यस्थल को लेकर, नौकरी को लेकर के, या अन्य किसी कारण से किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा हो, और ऐसे में उन्हें आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। जीवन साथी के स्वभाव में एक अजीब तरह का बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको कोऑपरेट करना है। इस समय आपका जो डेली रूटीन है उसमें कुछ दिक्कतें आएंगी, और इसकी वजह से आपकी डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब होंगी, और इसकी वजह से आपका कार्य भी कुछ पेंडिंग हो जाएगा। चूँकि छठे भाव के स्वामी पर यह ग्रहण लग रहा है। छठा भाव आपके सर्वेंट्स को शो करता है, छठा भाव आपके एम्प्लॉइज़ को शो करता है। जो आपके सबऑर्डिनेट हैं उनका भी आपको सहयोग नहीं मिलेगा, और इसलिए आप पर वर्क प्रेशर बढ़ेगा। ग्रहण के आसपास लोन लेने का प्रयास मत कीजिएगा। छठा भाव कर्ज का होता है, कर्ज के भाव के स्वामी पर ग्रहण दोष लग रहा है। तो अगर आपने इस समय लोन लिया तो आपको उसको चुकता करने में विशेष कठिनाई होगी। अष्टम में मंगल हैं, और अष्टम में मंगल जब भी होते हैं तो चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती हैं, इससे आपको सावधान रहना होगा। साथ ही साथ बिजली या आग से भी बच कर के रहना होगा। कमर के नीचे के रोगों से सावधान रहना होगा। ब्लड से संबंधित रोगों के लिए विशेष सावधानी बरतनी होगी। सप्तम भाव में ग्रहण लग रहा है। सप्तम भाव व्यापार का होता है। ग्रहण के आसपास के दिनों में कोई भी महत्वपूर्ण बिजनेस डील करने से बचिएगा। व्यापार व्यवसाय को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने से भी आपको बचना होगा। कुछ लोगों के लिए लीगल मैटर्स को लेकर परेशानी बढ़ सकती है, शत्रु हावी हो सकते हैं। तो ऐसे में ग्रहण के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करिएगा, और जो उपाय मैं बताने चल रहा हूँ वो उपाय भी कीजिएगा। 30 अक्टूबर को जैसे ही केतु राशि परिवर्तन करके कन्या में आ जाएंगे, राहु राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे, इस तरह की जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी।
एक बहुत बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन होगा आपके जीवन में, लेकिन उस पर इस वीडियो में चर्चा नहीं की जा सकती है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। 30 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में कितना बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा, इसके लिए मैं राहु केतु के राशि परिवर्तन को लेकर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। फिलहाल बात कर लेते हैं उपायों पर। चलिए अब बात कर लेते हैं सूतक काल उपाय और सावधानियों के बारे में। विश्व में जहाँ जहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ पर प्रातः 8:30 बजे से सूतक काल मान्य होगा। जो शास्त्र सम्मत व्यवस्था है उसके अनुसार सूतक काल में ना तो भोजन बनाया जाता है, ना ही भोजन ग्रहण किया जाता है, यहाँ तक कि जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। लेकिन आज के समय में ये व्यावहारिक नहीं है। ख़ास करके जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए तो जल ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना ज़रूरी होगा। ऐसे में बेहतर ये है कि सूतक काल से पूर्व भोज्य पदार्थों में जल में तुलसी के पत्ते डाल करके रखें। बाहर निकलना हो तो तुलसी के पत्ते जेब में रख करके निकलेंगे। जहाँ तक सूर्य ग्रहण की बात है, सूर्य ग्रहण तो रात्रि 8 साढ़े 8 बजे के बाद शुरू होगा, तो बेहतर ये है कि 8:30 से पहले ही भोजन बना लें, ग्रहण कर लें। और अगर बाद में भोजन ग्रहण करना है तो तुलसी के पत्ते डाल करके रख दें और उसके बाद ग्रहण करें। हाँ, ये ज़रूर करें कि सूतक काल और ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की मूर्ति को स्पर्श न करें, बाल नाखून न काटें और सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते रहें। गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मंदिर के कपाट बंद कर दें। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी रखनी होगी। सूर्य ग्रहण को देखने से बचें, घर से बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी है तो तुलसी के पत्ते साथ रख कर के निकलें। कैंची, सुई, पिन, धारदार वस्तुओं का प्रयोग ग्रहण के दौरान न करें। प्रयास करें कि 8:30 बजे से पहले भोजन कर लें और ग्रहण के दौरान भगवान शिव का ध्यान करें, सूर्यदेव की उपासना करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये सब उपाय आप करेंगे तो ग्रहण का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।